हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पौष का महीना लग रहा है, जैसे सभी को पता है 15 दिसंबर 2024 से, और जिसकी समाप्ति होगी 14 जनवरी 2025 को। तो इस महीने में जो है खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और इस पूरे महीने में जो नमक का कम सेवन करना चाहिए। अगर आप नमक का ज़्यादा सेवन करेंगे तो सेहत पर बुरा असर डालता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा शादी विवाह की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, और ना ही पक्की करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ खाने पीने का और भी ध्यान रखना है, जैसे पौष के महीने में मूली है, फूल गोभी है, बैगन है, उड़द की दाल और मसूर की दाल, मांस, मदरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पौष के महीने में शक्कर खाने से बचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उड़द की दाल क्यों नहीं खानी चाहिए। उड़द की दाल जो काली वाली है ना, वो आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो दान भी दी जाती है, तो उसका सेवन कर सकते हैं। धुली हुई दाल की बात कर रही हूँ मैं, उसको ना खाएं, क्योंकि खिचड़ी बनाएंगे तो आप किससे बनाएंगे? काली उड़द की दाल से बनाएंगे। तो खिचड़ी बनाकर आप दान कर सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन धुली हुई दाल का सेवन आप नहीं कर सकते। और मसूर की दाल तो मूर्तः वर्जित है। इसके अलावा इस महीने में गुड़ का सेवन कर सकते हैं, आप मेवे का सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर को मजबूत और पुष्ट बनाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, पूरे महीने में आप जो है थोड़ा सात्विक तरीके से आप भोजन ग्रहण करें, और इस महीने में आप जो है लड्डू वगैरह भी देसी घी के बनाकर आप खा सकते हैं, क्योंकि शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। कहने का मतलब है पूरे महीने जो है आप देसी घी है, मेवा है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं तो शरीर को पौष्टिकता प्राप्त होती है। लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। गरम गरम चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, अदरक है, अजवाइन है, और आपके तिल है, गुड़ है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा अपने पितरों को पूरे महीने आप ध्यान करें, कुछ ना कुछ उनके नाम से श्राद्ध तर्पण करते रहें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो पूर्णिमा और अमावस्या और एकादशी पर जरूर करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। उनके नाम से आप पिंडदान कर सकते हैं, और उनके नाम से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा कर। इसके अलावा आप पवित्र पेड़ लगा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, मछलियों को दाना खिलाएं। यानी आप जो भी काम करते हैं काफी मतलब इसका फल प्राप्त होता है। और वैसे भी जो पौष का महीना है, मल मास या खर मास लग जाता है, तो भारी महीना बताया गया है। तो ज्यादातर आप कोशिश करें दूसरे घर की चीजें ना खाएं, यानी आपके ऊपर जो है उसका कर्ज चढ़ता है। तो ये सावधानी आपको जरूर रखनी है। जैसे कोई बनाकर आपको दे गया, पकौड़े है, हलवा है, तो आप खुशी होकर खा लेते हैं, खा तो लेते हैं, लेकिन वो अपना कर्ज का भार आपके ऊपर उतारता है। तो आपको उसको उतारना चाहिए। आप जितना खाया उससे ज्यादा आप दान करें। किसी की ली हुई चीजों का आप उपयोग ज्यादा ना करें। अगर आप उपयोग करते हैं तो उससे ज्यादा आपको गुना वापस दान करना चाहिए, क्योंकि भारी महीना बताया गया है। तो दान दक्षिणा आप बहुत ज्यादा करें। अगर किसी की चीज लेते हैं तो उससे ज्यादा आप दान करें, नहीं तो उनका भार आपके ऊपर चढ़ेगा। अब उनकी स्थिति घर की कैसी है जो आपको दान देकर जा रहा है, तो उसके दुखों को आप मतलब कम कर रहे हैं अगर उसकी चीज खा रहे हैं। तो विशेषकर इन बातों का आप रखिए ध्यान। तो आपका जो है पौष महीना पूरा आपका जो है धार्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखेगा, और आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था खान पान के बारे में। आप थोड़ा सावधानी रखें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो उड़द की दाल है वो आपको काली वाली आप सेवन कर सकते हैं। खिचड़ी बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाने के बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। धुली हुई दाल का, उड़द की दाल का आप सेवन बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें।